हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फ़ोटोग्राफी बेसिक्स के थर्ड पॉइंट के बारे में, मतलब कौन सी कैमरा आपको ख़रीदना चाहिए। आप में से कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो पूछते रहते हैं कि कौन सी कैमरा वो ख़रीदे, कौन सी कैमरा उनकी फ़ोटोग्राफी के लिए अच्छा होगा। जो शुरू में फ़ोटोग्राफी शुरू करते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, कौन सी गैजेट उनके लिए अच्छा रहेगा। क्या वो पॉइंट एंड शूट कैमरा ख़रीदे या फिर जो DSLRs है वो ख़रीदे या फिर उनके पास जो मोबाइल्स है तो उससे ही चलाए। तो मैंने इसीलिए एक चार्ट बनाया है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो उससे आपको समझ में आएगा कौन सी कैमरा आपके लिए सूटेबल है और या फिर कौन सी कैमरा से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए मेरे वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट डाला हुआ है और उस पॉइंट के लिए कौन सा कैमरा परफेक्ट रहेगा वो भी यहाँ पर डिस्कस किया है। मैं इसको बहुत शॉर्ट में डिस्कस करूँगा ताकि टाइम शॉर्ट हो। देखिए, जो मोबाइल फ़ोन है वो बहुत ही ईजी टू यूज़ है, मतलब आप सिर्फ कैमरा ऐप ऑन करके उसके बटन क्लिक करके फ़ोटो खींच सकते हो। लेकिन जो डिजिटल कैमरा है या फिर DSLR है उनमें काफ़ी सारे सेटिंग्स और मेनू रहते हैं, तो आपको बहुत सारे सेटिंग्स और मेनू सीखना पड़ेगा उसको आपको ठीक से फ़ोटो खींचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईज़ी टू कैरी मतलब मोबाइल फ़ोन जो है वो आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। लेकिन अगर DSLR हो तो आपके पास तो उसका एक्स्ट्रा लेंसेज होगा, तो उसको कैरी करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा बैगेज चाहिए, एक्स्ट्रा लगेज आपको कैरी करना पड़ेगा अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो इसीलिए बहुत कुछ चीज़ों पर डिपेंड करना चाहते हो कि आप अगर ऐसे ही सिंपल कुछ चाहते हो कि मैं एक्स्ट्रा लगेज नहीं कैरी करूँगा, ऐसे ही फ़ोटो खींचूँगा, तो आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो या फिर एक छोटा सा आप डिजिटल या कॉम्पैक्ट कैमरा भी खरीद सकते हो। नेक्स्ट बात है बैटरी की। बैटरी आप एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो डिजिटल कैमरा और DSLR के, लेकिन मोबाइल में आप एक्स्ट्रा बैटरी कैरी नहीं कर सकते हो। वो बैटरी को आपको बार बार चार्ज करके उसको यूज़ करना पड़ेगा। लेंस, मोबाइल में आप एक्स्ट्रा लेंस नहीं लगा सकते हो, वो जो मैक्रो क्लिप लेंस है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा कोई लेंस आप नहीं पसंदीदा कोई लेंस आपका नहीं लगा सकते हो। लेकिन DSLR में ये फैसिलिटी है, कॉम्पैक्ट कैमरा में भी ये लेंस आप नहीं लगा सकते हो, जो इनबिल्ट आएगा वो लेंस ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। इमेज क्वालिटी के बारे में मैंने जैसे पहले बताया 2 वीडियो में कि जिसका सेंसर क्वालिटी और सेंसर साइज़ अच्छा होगा उसका इमेज क्वालिटी बेटर होगा। तो जाहिर सी बात है जो DSLR है उसके सेंसर साइज बड़े होते हैं और क्वालिटी भी अच्छे होते हैं, तो तस्वीर उसमें ही अच्छा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोबाइल में आपकी तस्वीर एकदम ख़राब आएगी। मोबाइल से भी काफ़ी अच्छी तस्वीर ले सकते हो, खास करके आजकल के जो हाई क्वालिटी मोबाइल है उसमें काफ़ी अच्छी तस्वीर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्रो फ़ोटोज़ की। मैक्रो फ़ोटोज़ मोबाइल में भी काफ़ी अच्छी आती है। जो मार्केट में मोबाइल का मैक्रो क्लिप लेंस मिलता है वो यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे मैक्रो फ़ोटो मोबाइल से भी खींच सकते हो। और DSLR से तो मैक्रो तस्वीर अच्छा आएगा क्योंकि मैक्रो लेंस उसका अलग से मिलता है और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं DSLR के, तो DSLR में सबसे ज़्यादा अच्छा आएगा। लैंडस्केप, लो लाइट इमेज, ये सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ डिटेल्स में। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करने के लिए या फिर बर्डिंग करने के लिए आपको ज़रूर एक जूम लेंस वाला कैमरा चाहिए। तो अगर आप कॉम्पैक्ट कैमरा ख़रीदते हो तो उसमें जूम लेंस है ऐसा देख कर ख़रीदना पड़ेगा। कम से कम 30x या 40x जूम रहेगा तो अच्छा होगा। कॉम्पैक्ट कैमरा से भी आप बर्डिंग या फिर वाइल्ड लाइफ कर सकते हो। अगर वो बर्ड या जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी वो स्टिल हो तो अच्छा तस्वीर आएगा, लेकिन अगर वो फास्ट मूविंग सब्जेक्ट हो तो कॉम्पैक्ट कैमरा में अच्छा नहीं आता है। इसके लिए आपको DSLR, फास्ट लेंस, फास्ट DSLR, फास्ट शटर स्पीड, ये सब चाहिए। तो अगर आप डेडिकेटली वाइल्ड लाइफ या फिर बर्डिंग करना चाहते हो तो एक DSLR लेना पड़ेगा और आपको एक जूम लेंस भी उसके साथ लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है बजट या कॉस्ट। ये जो बजट या कॉस्ट है ये एक मेन फैक्टर है। अगर आप चाहते हो बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ करने का तो उसमें काफ़ी कॉस्टली सब DSLR होते हैं और काफ़ी कॉस्टली लेंसेज खरीदना पड़ता है। इसीलिए आपके पास अच्छी बजट होना चाहिए ये सब अफोर्ड करने के लिए, तो उससे आपका अच्छी वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आप कम बजट में वाइल्ड लाइफ या बर्डिंग करना चाहते हो तो आपको एक कॉम्पैक्ट कैमरा खरीदना पड़ेगा 30x या 40x जूम वाला। तो उससे आप काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ या बर्डिंग कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कम से कम 30 या 40x या फिर 50x जूम वाला कॉम्पैक्ट या डिजिटल कैमरा ख़रीदना है।
और एक चीज़ क्या होता है, जो बजट आपके पास है लेकिन आप कैरी करना नहीं चाहते हो एक्स्ट्रा लेंसेज या DSLR जो बड़ी बड़ी साइज़ है, एक्स्ट्रा बैगेज आप कैरी करना नहीं चाहते हो, आप बहुत सारा ट्रैवल करते हो, तो आप एक अच्छी सी मोबाइल भी खरीद सकते हो जो टॉप एंड मोबाइल है। उसमें काफ़ी अच्छी लैंडस्केप या काफ़ी अच्छी जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो भी हो सकता है, और आप एक उसमें मैक्रो क्लिप अटैच करके काफ़ी अच्छी मैक्रो फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिवाइड किया है पॉइंट वाइज। तो अगर आप लैंडस्केप में इंटरेस्टेड हो, आपको लैंडस्केप खींचना ज़्यादा पसंद है, तो आप ये सारे ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। एक है कि स्मार्टफ़ोन विथ वाइड एंगल कैमरा। आजकल जो स्मार्टफ़ोन मार्केट में अवेलेबल है उसमें आप देखिएगा 2-3 कैमरा रहते हैं, और 3 कैमरे में एक वाइड एंगल कैमरा रहता है। तो अगर आपको लैंडस्केप खींचना है, लैंडस्केप में इंटरेस्ट है, तो आप जब स्मार्टफ़ोन ख़रीदो तो ये देख लो कि उसमें वाइड एंगल कैमरा है कि या नहीं है। वाइड एंगल कैमरा वाला फ़ोन ख़रीद लो, उससे आप काफ़ी अच्छे वाइड एंगल लैंडस्केप खींच सकते हो, इनोवेटिव फ़ोटोज़ खींच सकते हो। अगर आपका बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हाई एंड जो टॉप मॉडल कैमरा होते हैं, जो एप्पल या फिर गूगल के जो या फिर हुआई ऑनर का जो फ़ोन होते हैं जो 60,000 70,000 1 लाख तक की प्राइस होते हैं, वो सब फ़ोन खरीद सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छी कैमरे हैं और काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आती है, काफ़ी अच्छे लैंडस्केप भी होते हैं। सेकंड पॉइंट है, अगर आप लैंडस्केप के साथ कुछ थोड़ा वाइल्ड लाइफ या बर्डिंग भी करना चाहते हो तो एक 30 या 50x जूम वाला डिजिटल कैमरा ख़रीद लो, तो आपके लिए वो अच्छा होगा। पॉइंट 3 है, अगर आपको DSLR ख़रीदना है कि नहीं मुझे एक DSLR ही चाहिए, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडियम बजट है आपका, तो आप एंट्री लेवल DSLR से शुरू कर सकते हो। एंट्री लेवल DSLR कौन कौन है बजट के अंदर, उसका मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, वहाँ से आप लिंक क्लिक करके देख सकते हो। फोर्थ पॉइंट है उनके लिए जिसके पास बजट ज़्यादा है, तो वो आप सेमी प्रोफेशनल या प्रोफेशनल फुल फ्रेम DSLR खरीद सकते हो, किट लेंस खरीद सकते हो, या फिर किट लेंस के अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा लेंस चाहिए तो एक्स्ट्रा लेंस भी खरीद सकते हो। जो वाइड एंगल लेंसेज होते हैं वो सारे खरीद सकते हो। अगर आप पॉइंट 3 या 4 में से कोई सी भी चूज़ करते हो, मतलब अगर आप DSLR खरीदते हो तो आप कौन सी भी लेंस उसमें यूज़ कर सकते हो, किट लेंस हो या फिर कॉस्टली वाइड एंगल लेंस हो। अगर आप फोर्थ ऑप्शन में जाते हो, फुल फ्रेम कैमरा खरीदते हो, तो फुल फ्रेम लेंस ही खरीदना, क्योंकि फुल फ्रेम कैमरे के साथ फुल फ्रेम लेंस अच्छा परफॉर्मेंस करता है। फिफ्थ पॉइंट है उनके लिए जो और भी अपडेटेड रहना चाहते हैं, एकदम मार्केट में नया जो ट्रेंड है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो मार्केट में अभी मिररलेस कैमरा आया है, तो आप मिररलेस कैमरा भी खरीद सकते हो, लेकिन मिररलेस कैमरा के लेंस बहुत सारे अवेलेबल नहीं है, सारे लेंस मिररलेस कैमरे में काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मैक्रो। अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो मैक्रो फोटोग्राफी आप काफ़ी सारे ऑप्शंस में कर सकते हो। एक मोबाइल फ़ोन में भी काफ़ी अच्छी मैक्रो फ़ोटोज़ आती है। कोई भी मोबाइल आप ले लो, 10,000 12,000 का या 15,000 का, उसमें भी आप मोबाइल के जो मैक्रो लेंस है, क्लिप लेंस, वो अटैच करके काफ़ी अच्छी मैक्रो तस्वीर खींच सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप अच्छी स्मार्टफ़ोन ख़रीद के उसमें भी मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। ऑप्शन 2 है एंट्री लेवल DSLR। अगर आप एंट्री लेवल DSLR आपके पास है या फिर DSLR आप ख़रीदना चाहते हो, तो DSLR से जो किट लेंस है, DSLR में जो किट लेंस है उसको यूज़ करके भी आप मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। उसके लिए आपको आइदर एक मैक्रो फ़िल्टर ख़रीदना पड़ेगा या फिर एक एक्सटेंशन ट्यूब ख़रीदना पड़ेगा, और या फिर आपके पास बजट है तो आप मैक्रो लेंस भी खरीद सकते हो। लेकिन याद रखना पड़ेगा, अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, मैक्रो फोटोग्राफी अच्छी तरह से करना चाहते हो, तो एक मस्ट चीज़ आपको ख़रीदना पड़ेगा, वो है एक एक्सटर्नल फ्लैश और एक फ्लैश डिफ्यूज़र जो आपकी फ्लैश का लाइट को सॉफ्ट बना दे, तो अच्छी डिटेलिंग आता है। अगर आपके पास फ्लैश नहीं है तो आप एकदम डे लाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में भी फ़ोटो खींचने की कोशिश कीजिए, तो उससे आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप लो लाइट में मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हो तो आप उसके लिए एक एक्स्ट्रा फ्लैश आपको ज़रूर ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थर्ड ऑप्शन आपके लिए है, आप सेमी प्रोफेशनल या फिर प्रोफेशनल कैमरा खरीद सकते हो, उसके साथ डेडिकेटेड मैक्रो लेंस खरीद सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। जो बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, ये है इस सेगमेंट के सबसे कॉस्टली सेगमेंट, क्योंकि जो बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ लेंस होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ आप स्मार्टफोन से नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको कम से कम जूम वाला लेंस या फिर जूम वाला जो डिजिटल कॉम्पैक्ट कैमरा होते हैं वो आपके पास रहना चाहिए। तो ऑप्शन 1 देखिए,
एटलीस्ट आपको 50-60x जूम रेंज वाला जो पॉइंट एंड शूट कैमरा होते हैं वो ख़रीदना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है, अगर आप DSLR से वाइल्ड लाइफ या बर्डिंग शुरू करना चाहते हो, मिनिमम आपके पास बजट है, तो एक एंट्री लेवल DSLR खरीदना पड़ेगा और उसके साथ जो किट लेंस आता है, जो जूम किट लेंस आता है वो लेना पड़ेगा। निकॉन के लिए 70-300 आता है और कैनन सोनी के लिए भी आता है, लेकिन कैनन या सोनी में सिर्फ 250 तक आता है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा लेंस खरीद सकते हो। मार्केट में कई सारे थर्ड पार्टी लेंसेज रहते हैं, 150, 400, 150, 500, 200, 500 ये सब लेंस है। अगर आप ऑप्शन 3 में जाना चाहते हो, मतलब अगर आपके पास और थोड़ा बजट है, आप बजट इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो आप सेमी प्रोफेशनल कैमरे से वाइल्ड लाइफ या बर्डिंग कर सकते हो। सेमी प्रोफेशनल जो कैमरे होते हैं उसके प्लस पॉइंट ये है कि उसमें बफर स्पीड ज़्यादा रहता है, इमेज प्रोसेसर उसकी अच्छी है और जो शटर स्पीड है वो भी एंट्री लेवल DSLR से अच्छा है, जो वाइल्ड लाइफ और बर्डिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इसके साथ भी आप किट लेंस से शुरू कर सकते हो और बाकी जो जूम लेंसेस है वो सब आप खरीद सकते हो बाद में, और प्राइम लेंस भी आप खरीद सकते हो। जो फोर्थ ऑप्शन है वो काफ़ी कॉस्टली है। जो प्रोफेशनल लेवल के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं या फिर बर्डिंग फोटोग्राफर होते हैं वो ये सब यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो निकॉन के D5 या D5S कैमरा है वो काफ़ी कॉस्टली है और उनके साथ जो लेंस वो यूज़ करते हैं, जो प्राइम लेंस 600 mm या फिर 800 mm, काफ़ी कॉस्टली लेंसेज है। तो आप बजट के हिसाब से आप तय कीजिए आपको कौन सी कैमरा या फिर कौन सी लेंस ख़रीदना चाहिए जो आपके लिए सूटेबल होगा। वेडिंग फ़ोटोग्राफी अगर आप शुरू करना चाहते हो तो एक गुड पॉइंट एंड शूट कैमरे से भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा फ्लैश खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वेडिंग फ़ोटोग्राफी में जो होता है लाइट का काफ़ी काम रहता है। अगर लाइट आपके पास ठीक ठाक है तो आप पॉइंट एंड शूट कैमरे से भी काफ़ी अच्छी तस्वीर ले सकते हो। अगर आप वेडिंग फ़ोटोग्राफी DSLR से शुरू करना चाहते हो तो एंट्री लेवल DSLR से भी कर सकते हो, उसके लिए किट लेंस ही काफ़ी है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाना चाहते हो तो आप एक 35 या 50 mm का 1.1 एपर्चर वाला लेंस खरीद लो। f1 लेंस जो है उसमें लो लाइट में काफ़ी अच्छी तस्वीर आती है। और एंट्री लेवल में आप अपना हिसाब से एक f2.8 एपर्चर वाला लेंस भी रख सकते हो, जिसका रेंज 70 to 35 हो सकता है या फिर 17 to 50 हो सकता है। ये आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से अपने गियर्स में इसको शामिल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में सेमी प्रोफेशनल कैमरा है, उसके साथ 70 to 35 या फिर 70 to 50 वाला जो f2.8 वाला जो लेंस मार्केट में अवेलेबल है वो आप खरीद सकते हो। उससे काफ़ी अच्छी वेडिंग फ़ोटोग्राफी होती है और 35-50 mm भी आपके गियर्स में अटैच कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा और एडवांस में जाना चाहते हो तो 70 to 200 जो f2.8 वाला लेंस है वो आप खरीद सकते हो। निकॉन, कैनन या फिर सोनी किसका भी आप खरीदो, अगर वो मदर ब्रांड का हो तो वो काफ़ी कॉस्टली होगा, इसलिए आप थर्ड पार्टी कोई सिग्मा या टैमरॉन का भी खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैमरॉन या सिग्मा में भी काफ़ी अच्छी तस्वीर आती है। ऑप्शन 4 जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। अगर आपके पास बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑप्शन 4 ट्राई करो। ऑप्शन 4 में आप प्रोफेशनल फुल फ्रेम कैमरा खरीद सकते हो, उसके साथ फुल फ्रेम लेंस खरीद सकते हो और जो 70 to 200 f2.8 वाला लेंस है वो खरीद सकते हो। 17 to 50 2.8 लेंस खरीद सकते हो। वेडिंग फ़ोटोग्राफी में एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है लाइट। अगर आपकी लाइट अच्छी नहीं होगी तो तस्वीर अच्छी नहीं आएगी, तो आपको वो लाइट अच्छी करने के लिए एक अच्छी सी फ्लैश लाइट ख़रीदना पड़ेगा। और जो वेडिंग में फ्लैश लाइट के सेटअप है वो भी खरीद सकते हो। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी लाइटिंग सेटिंग होगी उतनी अच्छी आपकी वेडिंग फ़ोटोग्राफी आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक और कमेंट करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।